Hello guys, I am Pandurang. I came to कोटा in 2019 और मैंने अपनी प्रिपरेशन जेई की यहाँ पे की थी कोटा में और मैं अभी आईआईटी बॉम्बे में हूँ एंड माय जेई रिजल्ट वाज रियली ग्रेट एंड इन जेई मेंस आई सिक्योर्ड ट्वाइस 100 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स एंड माय जेई रैंक वाज AR19 एंड अब मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ अपने जेई अपने आईआईटी बॉम्बे के कॉलेज में एंड मैं अभी इटली जा रहा हूँ एज अ सेमेस्टर एक्सचेंज स्टूडेंट एंड मैं यही प्रमोट करना चाहूँगा और यही बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि इफ़ यू आर इन कोटा तो यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स कि अब तुम लाइफ में जितने भी यहाँ पे स्ट्रगल देखे वो तुम्हें आगे बहुत हेल्प होने वाला है. इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन IIT और नॉट इट डजेंट मैटर, लेकिन तुमने जो चीज़ें यहाँ पे सीखी है वो बहुत आगे तुम्हें हेल्प होने वाली है. तो ऑल द बेस्ट गाइस. तो भाई आपकी एक स्टोरी जानना चाहता हूँ, आप कोटा कैसे पहुंचे? तो ये भी यूनिक स्टोरी है. हाँ. तो इसमें जैसे मेरा 1 साल बड़ा भाई है. हाँ. तो उसको 11th में यहाँ पे एडमिशन के लिए आए थे. ठीक है. तो फिर मेरे को दिखाने के लिए आए थे. 10th में मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था. तो तू भी देख ले कैसा देखो अच्छा लगता है. हाँ, हाँ, तो जब मैं 10th में इधर आया भाई को छोड़ने, हाँ. तो ये सब एनवायरनमेंट वगैरह देख के इतना एनर्जी, पोस्टर्स, रैंक्स वो सब देख के मेरे को इतना मोटिवेशन फील हुआ कि मैंने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को कोटा में ही रहना है और इधर ही एजुकेशन लेना है. अब आगे मैं घर नहीं आ रहा हूँ. अच्छा अच्छा. और लिटरली ऐसे हुआ था कि मैं इधर आने के बाद भाई को छोड़ने में इधर ही रह गया. मैं घर गया ही नहीं. डायरेक्ट टीसी लेके बुला लिया था मैंने. अच्छा अच्छा. तो आपने भी ये सब नॉर्मल लाइफ जी होगी, जैसे ये कोचिंग वगैरह. यस. क्लासेज वो कहाँ लगती थी आपकी? तो ये संकल्प बिल्डिंग है इनकी. मैं इधर ही मेरे क्लासेस लगते थे. अच्छा अच्छा. और इधर ही ऐसे ही मैं इन बच्चों की तरह इधर ही साइकिल लगा के इधर से जाता था. हाँ. यही पार्किंग हुआ करती थी साइकिल की? यस यही सब सेम. अच्छा. इन्हीं यूनिफॉर्म से लेके अब इन यूनिफॉर्म्स तक. एक बार दिखाइए, बैक कीजिए आपका. ये आईआईटी बॉम्बे का इनका है. आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचे. ये एक बार दिखा दीजिए, आईआईटी बॉम्बे. तो अब कितना अच्छा लगता है कि आप यहाँ से कोटा से निकलकर आईआईटी बॉम्बे पहुंचे और आपके पास इतना बड़ा पैकेज ऑफर आपको किया गया है. तो ये सबका एक ड्रीम होता है. हाँ, हाँ, हाँ. And वो आज मेरे को फाइनली मैंने अचीव किया है. हाँ, हाँ. तो पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स को तो बहुत खुशी होती है. हाँ, हाँ, हाँ. पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं. वही अच्छा लगता है कि पेरेंट्स के लिए ही करते हैं सब लोग. कितने साल बाद आप कोटा आए हो वापस? मैं वापस 4 साल बाद हो गया मेरे को. हाँ, हाँ. इतने चेंजेस आ गए, बहुत चेंजेस आ गए. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत नया सिटी पार्क, ऑक्सीजन पार्क वगैरह बहुत चेंजेस आ गए. हाँ. अच्छा, आपने क्या स्पेशल किया था यहाँ पे? नोट्स वगैरह स्पेशल बनाए थे क्या? मतलब अलग क्या करते थे आप कोटा में जो और बच्चे नहीं करते हैं? तो पहले तो टीचर्स का गाइडेंस अच्छे से फॉलो करना बहुत जरूरी है. हाँ. तो जो भी तुम्हारे टीचर्स बता रहे हैं हाँ. तो उसको अच्छे से फॉलो करो. फिर नोट्स जो तुम क्लास में बना रहे हो, हाँ. तो क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज समझ में आ गई क्लास में तो अपन वो नोट्स में नहीं लिखते, लेकिन हर एक चीज लिखना जरूरी है नोट्स में. ओके. बिकॉज कुछ टाइम बाद तुम जब रिवीजन करते हो तुम वो चीजें भूल जाते हो, लेकिन नोट्स में रहती है तो आप बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हो. तो मैं नोट्स बहुत प्रॉपर बनाता था. अच्छा. एंड फिर जो टेस्ट एनालिसिस होता है हाँ. वो मैं करता था. तो टेस्ट एनालिसिस में क्या होता है, मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जो टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे बच्चों का समझा अच्छा रिजल्ट आया तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. खुश हो गए. और बुरा रिजल्ट आया तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है. लेकिन दोनों सिचुएशन में एक चीज है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, वो होता है टेस्ट एनालिसिस. मेरा अगर अच्छा भी रिजल्ट आया तो मैं ये फोकस करता था कि मैंने इस टेस्ट में अच्छा क्या किया. उस चीज को मैं नोट कर लेता था कि मैंने ये यूनिक चीज की नहीं जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आए. और अगर मेरा बुरा रिजल्ट आया तो मैं वापस एनालिसिस करता था कि मेरे को और क्या डेवलप करना चाहिए कि मैं जो टॉपर है या उसके बराबर मार्क्स लाने के लिए मैंने क्या गलतियां की. तो गलतियों को नोट करना और अच्छे रिजल्ट आए उसको भी नोट करना जरूरी है. तो ये इम्पोर्टेंट है. टेस्ट एनालिसिस का मैं काफी यूज करता था अपने जब पेपर हो जाते थे. और क्या होता है, इसके अलावा आपने अलग अलग कोचिंग के कोई टेस्ट वगैरह दिए क्या? जैसे लाइक टैलेंटेक्स होता है या स्टार्ट होता है या स्टार होता था सीपी का उस जमाने में? तो मैंने एग्जाम दिए और मैंने आइलैंड का टैलेंटेक्स भी दिया था. और 11th में मेरी AR10 थी उस. क्या बात है. हाँ. और उसमें टैलेंटेक्स में जो भी सिलेबस वगैरह था तो उसमें कुछ थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी थे. तो जैसे मैंने बताया मैं केडी सर के यहाँ भी पढ़ता था. तो केडी सर ने मेरे को वो टॉपिक्स पढ़ा पहले ही पढ़ा दिए थे जो टैलेंटेक्स में आए थे. टैलेंटेक्स के टॉपिक भी पढ़ चुका था मैं ऑलरेडी. अच्छा, तो उससे मेरे को बहुत सपोर्ट मिला. और टैलेंटेक्स का काफी अच्छा रिजल्ट था. बहुत अच्छा फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स वगैरह होता है तो उसमें आपको बुलाया होगा. और 10th रैंक की बड़ी बात है. आपको ये बताता हूँ, उस फंक्शन में मैरी कॉम जी आई थी. उनसे मिलने का मौका मिला था. क्या बात है. तो काफी अच्छा फंक्शन था वो.
कोटा से मतलब बच्चों को इम्प्रूवमेंट तो बहुत मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, आना चाहिए कोटा में बच्चों को। यस, आना चाहिए। कोटा एक लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का एक काफी अच्छा चीज है जो बच्चों को डेवलप कर देता है यहाँ से। कोटा जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट, जब सॉल्यूशंस निकालते हैं बच्चे खुद बैठ के, तो तुम्हें लाइफ में भी बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे कि लाइफ में जब रियल प्रॉब्लम्स आएंगे तुमको हैंडल करने का। तो एक कोटा एक काफी अच्छा सिटी मेरे को लगता है कि जिससे तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, कोटा में ऐसा कोई किस्सा है जो आपको याद रहा हो, कोई बहुत बेहतरीन बढ़िया बात? तो कोटा में लाइक यहाँ पे तो हर एक दिन इवेंटफुल होता है। हर एक दिन तुम कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं वैसे तो। बट मैं यही बोलूँगा कि इवेंटफुल डेज में बताऊँ तो 2-3 हैं। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं कोटा आया था तो ये एनवायरनमेंट देखा। फिर सेकेंड थिंग, जब मैं कोटा आया था तब एडमिशन के लिए गाइडेंस नहीं था ज्यादा, तो केडी सर ने जो सपोर्ट किया हमें, एलन ने जो सपोर्ट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने मेरे लाइफ चेंज कर दिया एक्चुअली में। तो वो इवेंटफुल तो है जिस दिन मैं केडी सर और एलन में ज्वाइन किया, बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो, एलन तो जैसे बच्चे बाहर देख लेते हैं कि बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई ना कोई पहुंच जाएगा। इंडिविजुअल जैसे केडी सर हो गए या और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो छोटे छोटे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां भी सपोर्ट लेना जरूरी है क्या? हाँ, एक्चुअली मैं बोलूँगा यस, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी है ना कुछ बैचेस में बच्चे ना टीचर से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से क्या होता है कि तुम 1-to-1 प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर पाते हो, जिससे तुम्हारे डाउट्स अच्छे से सॉल्व होते हैं। लाइक बहुत स्टूडेंट्स को प्राइवेट कोचिंग पसंद आती है उसकी वजह से, क्योंकि 1-to-1 कांटेक्ट होता है टीचर से। तो टीचर तुम्हारे पर्सनली फोकस कर रहा है और ज़्यादा कि तो बच्चा कहाँ वीक पढ़ रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कोचिंग भी एक वन ऑफ द बहुत सही ऑप्शन है पढ़ने के लिए। अच्छा, प्राइवेट छोटे कोचिंग में, प्राइवेट कोचिंग में भी आप बहुत सारे हैं यहाँ पे बतेरे, तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे यार ये बढ़िया है? तो मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह लेके देखे थे, तो मेरे को बेस्ट केडी सर का लगा था। तो मैंने यस, मैथ्स में तो मेरे को बेस्ट वहाँ लगा था। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ से किया फिर आपने? तो मेरा क्योंकि 10th-11th में केडी सर ने मेरे को मैथ्स पूरा करा दिया था, तो मेरे को ज्यादा बर्डन था ही नहीं मैथ्स का। तो फिर मेरा एलएम में फिजिक्स केमिस्ट्री को मेरे को बहुत टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो मैंने एलएम में ही अपना फिजिक्स केमिस्ट्री किया। तो पांडुरंग भाई, आप जैसे अभी आए हो कोटा, इन बच्चों को देखते हो, एक शहर है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे थे जब आए थे वीराने में। तो जब आप आए थे आप भी आम बच्चे थे, और आज आईआईटी बॉम्बे से आप आए हो, पैकेज भी आपको बहुत बड़ा लगा है, और आप कहीं जा भी रहे हो। कहाँ जा रहे हो आप? मैं इटली भी जा रहा हूँ। इटली जा रहे हो, है ना? तो इतने बड़े बड़े लाइफ में अचीवमेंट आ रहे, तो इन बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करो, टीचर्स से कांटेक्ट में रहो, पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहो, और जो अपना मेंटल हेल्थ है, डाइट है, उस पर ध्यान दो। बाहर का मत खाओ। जैसे मैं पूरे 3 साल कोटा में था, बाहर का स्ट्रीट फूड कभी नहीं खाता था। अच्छा। जो मेस में जो मेरे पेरेंट्स भी रहते थे बीच बीच में, तो फिर पेरेंट्स जो बना के देते थे, तो मैं बाहर का बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में। तुम बीमार गिरते हो तो तुम्हारा स्टडी का काफी ये हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और फिर मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मेंटल हेल्थ में तुम थोड़ा बाहर घूमो 15-20 मिनट 3-2 दिन में। पार्क्स है कोटा में, बहुत अच्छे पार्क्स है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज में बोलूंगा। अच्छा। हर एक कॉलोनीज में पार्क्स है, तो वहाँ पे थोड़ा वॉक करके आ जाओ तो थोड़ा रिलैक्स लगेगा। 15-20 मिनट तुम दे सकते हो 2-3 दिन में एक बार। और डाइट में जैसे फ्रूट्स वगैरह पे ध्यान दो ज्यादा, जिससे तुम्हें काफी हेल्दी महसूस होगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए मेरे को लगता है। बाकी सब तो इजी है, बाकी तो हो ही जाएगा। मोटिवेट वगैरह। और आजकल जैसे बच्चे थोड़ा सा सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? तो सोशल मीडिया सच में इस पीरियड ऑफ टाइम में नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे मेरे पास मोबाइल ही नहीं था मेरे 3 इयर्स के पीरियड में, लेकिन आजकल क्योंकि वो कोविड की वजह से ऑनलाइन स्टडी का थोड़ा बढ़ गया, तो स्टडी के लिए थोड़ा यूज़ करो, बट सोशल मीडिया तो पूरा अवॉइड करना चाहिए। सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो सोशल मीडिया तो मैंने तो पूरा अवॉइड किया था, और वो जरूरी है अवॉइड करना। अच्छा, आप आईआईटी बॉम्बे गए थे, तो आपको ये ब्रांच, कौन सी ब्रांच है आपकी? मेरे कंप्यूटर साइंस ब्रांच। कंप्यूटर साइंस ली है, या आपको फिर आप चाह रहे थे कंप्यूटर साइंस ही मिले? तो बचपन से मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। तो पापा के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स थे पहले से, तो फिर मैं बचपन में ऐसे इंटरेस्टेड था ही, वो करता ही था, तो मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना ही था, और फाइनली मिला। अब आपका क्या ड्रीम है, मतलब क्या चाहते हो आप, जैसे क्या बड़ा, मतलब कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में? तो मैं यही है कि अभी टेक्नोलॉजी में AI, ML वगैरह फील्ड्स काफी एक्सप्लोर हो रहे हैं, काफी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट करूँ। और आगे वाले टेक्नोलॉजी में मैं भी काफी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ बड़े कंपनीज के थ्रू। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपका रिजल्ट जब आया तो आपको कैसा लगा, और क्या रिजल्ट रहा था आपका?
तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड ही था। हाँ। और जेई मेंस में मेरे 100 परसेंटाइल थी हाँ। मैथ्स में, वो दोनों अटेम्प्ट्स में थी। खास बात ये थी अच्छा, जेई एडवांस में 19th रैंक। और दोनों अटेम्प्ट दिए आपने? हाँ, दोनों अटेम्प्ट दिए थे मैंने। अच्छा, पहला अटेम्प्ट भी आपका अच्छा रहा, फिर भी आपने दोबारा दिया? तो लाइक काफी टाइम पीरियड था, 6 मंथ्स का गैप हो गया था कोविड की ओह। वजह से हमारा। ओके, तो यस, तो अभी वाले बच्चों को देना चाहिए क्या दोनों अटेम्प्ट, क्योंकि 2 महीने का गैप रहता है? ये अच्छा सवाल है। तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। हाँ। इससे फायदा ये होता है कि तुम्हें सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ेगी, तुम फुल फ्लेज जेई एडवांस के लिए फोकस कर सकोगे। हाँ, मतलब पहले पे पहला दो और एडवांस दो। हाँ, ये फोकस होना चाहिए, ये बहुत हाँ। फायदा रहेगा। अच्छा, तो आपका रिजल्ट आया, जेई मेन में क्या रैंक रही थी फिर आपकी? 19। और फिर एडवांस की तैयारी आपने करी, और एडवांस में क्या रैंक रही? 19 सेम ही थी। अच्छा, क्या बात है। तो उसके बाद आपने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया, और उसके बाद आपकी जर्नी वहाँ पे लगभग खत्म होने वाली है, और आपका प्लेसमेंट वहाँ पे लग गया है, और आप जर्मनी भी जाने वाले हो अभी, है ना? इटली जा रहा हूँ। इटली जा रहे हो, ओके। तो काफी अच्छा सफर रहा आपका कोटा से। हाँ। तो कोटा के बारे में और कुछ बच्चों को बताना चाहोगे? कोटा क्यों स्पेशल है? जैसे आपके महाराष्ट्र में हो, मुंबई भी आप ज्वाइन कर सकते थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब जब थोड़ा रिसर्च वगैरह किया था, हाँ। तो कोटा में हाँ। लाइक काफी कंपटीशन जो है, रियल कंपटीशन पता चलती है। हाँ। हाँ। वहाँ पे जो टाउन्स में कंपटीशन पता नहीं चलती, तो ऐसा लगता है कि लाइक काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जब तुम रियल कंपटीशन, रियल एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन करते हो, बात ही अलग होती है। तो उससे तुम्हारा लाइक पता चलता है कि तुम ऑल ओवर इंडिया में किस पोजीशन पे हो, तो तुम्हें कितना एफर्ट करना चाहिए। हाँ। तो इसलिए, और कोटा ऑब्वियसली एजुकेशनल हब है, लाइक सबको पता है जेई के लिए फेमस है। तो यस, कोटा इज द बेस्ट सिटी अभी भी जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन आना चाहिए। यस, आना। और अभी भी आपने माहौल देखा, तो अभी माहौल वैसा ही है जैसे आप छोड़ के गए थे? तो लाइक माहौल तो काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा कोटा और बहुत अलग हो गया है। और मेजरली जो लाइक मैं जिस पोस्टर्स को देख के मोटिवेशन लेता था जब आया था 10th में इधर मेरे को आने, और वहाँ आज आपके पोस्टर लगे हुए हैं, और आज मेरे पोस्टर्स लगे, तो काफ़ी अलग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, लेकिन बस मेहनत किया था। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जेई की जो जर्नी है, जैसे बेसिक 3-4 पॉइंट्स है, बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रॉपर गाइडेंस, पेरेंट्स का सपोर्ट, और बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन। ये 3 पॉइंट्स होना, तो बच्चा कौन सा भी रैंक ला सकता है। सही बात है। सही गाइडेंस कोटा में मिल जाएगा। पेरेंट्स तो कौन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता है, सब करते हैं। बच्चे को मतलब कोटा भेज दिया तो सपोर्ट तो करेंगे यार, मतलब पैसा वैसा सब लगा दिया तो, है ना? और डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है। बच्चे को यहाँ पे आके क्या होता है, स्टार्टिंग में ना 10th के बाद थोड़ा मोटिवेशन लो हो जाता है, थोड़ा बीच में मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो जल्दी पेरेंट्स के कांटेक्ट में आना, फिर बाद में टीचर से बात करना कि मार्क्स क्यों कम आ रहे, उस पे फोकस करना, गलतियां क्या की है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो बच्चे ध्यान दे और अकेले ना पड़ जाए। अच्छा, आप बता सकते हो जैसे 10th से बच्चा यहाँ आता है तो मार्क्स क्यों कम आते हैं? तो क्या होता है कि 10th में ना एक सेम रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देख देख के वही पेपर में लिखना हो जाता है। तो लेकिन एक्चुअल में इंजीनियर्स तुम्हें इनोवेटिव होना चाहिए। तो जेई एडवांस, जेई में तुम्हें क्रिएटिव क्वेश्चन मिलते, नए क्वेश्चंस मिलते। तो बच्चों को क्या है, वो रट्टा मारने की, डाइजेस्ट की आदत लग जाती है। लेकिन जेई इज नॉट अबाउट ओनली लर्निंग थिंग्स, तुम्हें क्रिएटिव होना पड़ता है, खुद से नया सोच, न्यू थॉट्स देखना चाहते हैं वो। तो इंजीनियर आर द क्रिएटिव पीपल्स। तो उसके लिए वो जो ट्रांजिशन है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है कि तुम जो डाइजेस्ट वाले क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने से तुम अब नया क्वेश्चंस देख रहे हो, नए क्रिएटिव थॉट्स लगाने पड़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए जेई एडवांस इतना टफ एग्जाम है। तो उस ट्रांजिशन की वजह से थोड़ा बच्चों को ये हो जाता है कि कोप अप नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर तुम कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहो, कभी भी मॉरल डाउन मत करो, एकदम कंटिन्यूअस एफर्ट, टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको सुनो, होमवर्क डे टू डे कंप्लीट करो, तो आपका पक्का बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे बच्चा वहां से आया 10th में 100% उसका आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं उसके 20% या 30% आ रहे हैं। लेकिन 30% बहुत है, घबराना नहीं है उसको। उसको लगता है कि यार ये तो मैं कहाँ आ गया, 70% पीछे चला गया, जबकि वो पीछे नहीं गया, क्रिएटिव बन रहा है। यस, है ना? वो क्योंकि आईआईटी का सिलेबस भी थोड़ा वैसा है, तो उस तरह से 30% भी काफी है पहले टेस्ट के बाद, है ना? 2 महीने में जो बच्चा घबरा जाता है, थोड़ा सा उसको नहीं घबराना है। नहीं घबराना है। तो यार पांडुरंग, आपका खुद का होर्डिंग्स लगा हुआ है 19 AIR 19, तो अब कैसा लगता है आपको ये होर्डिंग्स देख के आपका कोटा में? काफी पॉजिटिव फील होता है कि लाइक कुछ तो एफर्ट किया, उसको लाइक रिजल्ट्स आए फाइनली। तो काफी पॉजिटिव फील होता है, और लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लाए, और मेहनत का फल मिला जिसे बोलते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है ये सब देख के। और आपने मैथ की तैयारी यहाँ केडी सर के यहाँ से करी थी? तो चले सर से मिले आज? यस, चलो मिलते हैं, हॉस्टल दिखाते हैं आपको, क्लासेस दिखाते हैं। चलो 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 चलो।
दिस इज एन ऑड नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 and 3। और ये क्या है, दिस इज अगेन इवन नंबर। क्या करो, 2 to the power x upon 6 to the power x प्लस 3 to the power x upon 6 to the power x। ओके स्टूडेंट्स, देखो जैसा कि तुम लोग जानते हो अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जी मैक बाई केडी सर, तो इसका जो पंच लाइन है दैट इज टॉपर्स ट्रैक। तो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अदर जो बिग ब्रांड है उनके कंपैरिजन में कम होते हैं, लेकिन सिलेक्शन रेशियो अपना ज्यादा होता है। एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप आईटीज रैंक निकालते हैं। उसी में से एक मेरे पास स्टूडेंट था जिसका नाम था पांडुरंग देवरे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पांडुरंग अपने पास 2020 का कैंडिडेट था और उसके जेईई मेंस में 100% आई थी। एंड इन बोथ द जेईई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट था, दोनों में उसकी 100% आई थी और उसने टोटल ऑल ओवर इंडिया जेईई एडवांस में 19 रैंक ला करके वो कंप्यूटर साइंस आईआईटी मुंबई का लिया था और वहाँ पर इस समय वो स्टडी कर रहा है। तो फॉर्चुनेटली वो इस समय आप लोगों के बीच है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। आ जाओ माय डियर। दिस इज द पांडुरंग। ओके, जब ये आया था मेरे पास तो 9th और 10th के मिड में आया था। ओके, तो अपने पास 9 से लेकर के 10 तक जो भी 16 मंथ्स अप्रॉक्स थे उसमें हम लोगों ने 11th का कंप्लीटली जो थ्योरी पार्ट होता है जेईई मेंस एडवांस तक का, ओके, 12th का कंप्लीटली जेईई मेंस एडवांस तक का जो भी होता है, जो भी बुक्स मार्केट में जो अच्छी हैं, जो मेरी बुकलेट है, मेरे असाइनमेंट्स हैं, प्लस जो और भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे मटेरियल्स हैं, वो सारा का सारा हम लोगों ने प्रॉपरली वर्क किया और इस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से उसको सॉल्व किया। रिजल्ट ये आया कि जब ये 10 से 11 में मूव कर रहा था तो ऑब्वियसली मैंने इसको मैथमेटिक्स पढ़ाया था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इसको कहीं ना कहीं जाना ही था। तो उसके लिए हर एक इंस्टीट्यूट में इसने टेस्ट दिया, तो उसमें से एक बिग ब्रांड में इसने टेस्ट दिया, उसमें ऑल ओवर इंडिया इसकी 10th रैंक आई थी। तुम लोग जो है सोचते होगे स्कॉलरशिप, इसको स्कॉलरशिप 11-12 की 100% तो मिली ही मिली, इसके अलावा इसको जो है 70,000 कैश प्राइज भी मिला। ओके, बाकी का पांडुरंग खुद बताएगा आप लोग। तो पहले तो ये क्वेश्चन देख रहा था सर, एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया, ये तब सॉल्व करते थे। तो लाइक केडी सर जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करो। लाइक 10th 11th से मैंने बस ब्लाइंडली फॉलो किया है टीचर्स को अपनों, तो उस पर फोकस करो कि लाइक खुद का दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। जो सर बोल रहे हैं वो जो आप तुम्हारे लिए सही रहेगा वही बता रहे। तो लाइक कुछ भी कमियाँ है वगैरह सर आपको ऑब्जर्व करते रहते कंटिन्यूसली, तो लाइक सर से कांटेक्ट करते रहो कि सर अब मुझे इधर इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है एंड ऑल, और सर तुम्हें उस हिसाब से हेल्प करेंगे। और लाइक क्या होता है कभी कभी ना कि अपन कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते पढ़ाई के अलग से कि लाइक ये कर लूँ, ये किताब कर लेते, वो कर लेते, लेकिन हर बार सर से कांटेक्ट करो, सर को बताए कि क्या सही रहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे लिए। तो सर से बात करना जरूरी। लाइक बहुत सारे टीचर्स अपना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर से बात ही नहीं करते, तो वो जरूरी है। लाइक डरते हैं बात करने के लिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि छूट जाता है वगैरह तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन करो कांटेक्ट, जितना भी छोटा है बताओ, सर उसके लिए आपको वे बताएंगे। तो लाइक यही है कि बस सर को फॉलो करो अच्छे से, यही बोलूँगा, बाकी तो यू नो। और इस समय तुम्हारी अचीवमेंट क्या है आईआईटी मुंबई में? तो लाइक मैं अभी इटली जा रहा हूँ सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो इटली जाने का तुम्हारा मतलब कैसे प्लान हुआ? क्या स्कॉलरशिप मिली या घर वाले भेज रहे हैं? इसके बारे में बच्चों को बताओ। तो लाइक मेरा आईआईटी बॉम्बे में सर लाइक स्कॉलरशिप ऑलरेडी था, तो लाइक तो परफॉर्मेंस बेसिस पे लाइक वहाँ पे सिलेक्शन होता है। परफॉर्मेंस बेसिस का क्या मतलब है? इन बच्चों को ओपनली बताओ, आईआईटी में तुमने क्या किया ऑल 7 सेमेस्टर्स? सो लाइक कंटिन्यूअसली सर सारे कोर्सेज में अच्छे से वर्क करना पड़ता है, प्रोफेसर्स के साथ सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। तो लाइक परफॉर्मेंस इन द सेंस सीपीआई जो होते हैं वो अच्छे से मेंटेन रखा था। तो कितना तुम्हारा है? 9+ है। 9+। तो यहाँ पर जो 3 years 10th 11th 12th में जो इसकी स्टडी रही उसमें कंटिन्यूसली इसने वर्क किया और इवन कॉलेज में जाकर भी वर्क किया और वहाँ पर अब इसको स्कॉलरशिप है
इटली जा कर के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पूरा अपनी कंप्लीट 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने का, और फिर इसके बाद ऑलरेडी जैसे कि तुम लोग जानते हो 7 सेमेस्टर तक आते आते कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। तो ऑलरेडी इसके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है और वो 1 CR प्लस की है, क्यों है ना? हाँ यस सर। अब इसके बाद 8 सेमेस्टर यदि उसका कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहाँ पर इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो जो तुम लोग सुनते हो ना कि आईटी में उसको 2 CR का जॉब मिल गया, उसको कैंपस सिलेक्शन हुआ तो 1.5 CR मिला, तो वो ऐसे ही बच्चे होते हैं, यही है, ठीक है, जो है जॉब लेकर आते हैं और अपना जो है झंडा गाड़ कर आते हैं, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करके आते हैं। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स कोटा भेजते हैं और वो चाहते हैं कि तुम आईटी में आओ, क्योंकि आईटी में जॉब की सिक्योरिटी है और अच्छे जॉब की सिक्योरिटी है। तो भाई जो केडी सर है उनके यहाँ पे गागर में सागर है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे अलग अलग यहाँ पर आकर पढ़ते हैं ना। तो आप कहाँ बैठते थे यार यहाँ पे? तो मैं तो फर्स्ट बेंच पे ही बैठता था हाँ। यार, यहाँ पे ही लाइक ये सारे क्वेश्चन थे। अभी तो काफ़ी अपग्रेड हो गया है सर, हम पहले वहाँ पे दूसरी जगह कोचिंग थी, लेकिन अभी लाइक पूरा ही सर ने पूरा कोचिंग ओपन कर दिया है। हाँ। लाइक बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका है अभी तो, लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब नया देख के। अच्छा, ये बच्चे आप आए हो आज आईटी बॉम्बे से, तो ये बच्चे भी कहीं ना कहीं कल जाएंगे आईटी बॉम्बे, आईटी दिल्ली कहीं ना कहीं, इनको भी काफी मोटिवेशन मिला है मेरे हिसाब से। आप लोगों को कैसा लगा भाई लोगों? बहुत बढ़िया। आप लोगों ने टारगेट बनाया अपना आईटी दिल्ली बॉम्बे को? कितने लोग ऐसे हैं जो आईटी मुंबई का टारगेट बनाए हैं? हाथ खड़े करो। सही है। ऑलमोस्ट सारे। गुड। तो अभी आपने बताया कि यहाँ पे आपको काफी अच्छा पैकेज ऑफर किया गया, तो वो कितना है भाई? तो वो 1 CR प्लस ही है ऑलमोस्ट, लाइक मैक्सिमम कंपनीज वैसे ही होते हैं बॉम्बे। और आपने मना कर दिया? लाइक अभी है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, तो मैं वो भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो अभी है। कभी कभी यार मैं सोचता हूँ यार गूगल के सीईओ वगैरह कैसे होते होंगे, मेरे हिसाब से आप भी फ्यूचर में कुछ उनको बड़ा कर रहे होंगे। मुझे बड़ा प्राउड होगा कि यार मैं ऐसे बच्चे से मिला हूँ कभी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। कभी न कभी आप वहां पहुंचोगे, क्योंकि ऐसे ही बच्चों का प्लेसमेंट होता है 1 करोड़, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। यस। तो इन बच्चों को कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? तो मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि अभी तो लाइक इतने 2 ईयर्स है, वो जो है उस पर पूरा अपना हार्ड वर्क कर दो। आगे तो लाइक इतने अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा, ये हार्ड वर्क तुम्हें लाइक कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता ही रहेगा, तुम्हें इतने ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस 2 ईयर्स में तुम जितना तुम्हारा लाइक ये कर सकते हो, लाइक जितनी हार्ड वर्क, जितना पढ़ाई कर सकते हो कर लो। लाइक तुम्हें IITs में अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि तुम लाइक जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच सकते हो उसके बाद। और स्पेशली एक बार और मैं केडी सर को थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, बच्चों से मिलवाया और चलती क्लास में मैं एंट्री दी। नहीं, थैंक यू आपका भी, आप भाई अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मेरे हिसाब से ये जो सारे बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, उनको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के बाद। नहीं बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे बच्चे कोटा आ रहे हैं, ओके, अपना एक ड्रीम लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भीड़ में खो जा रहे हैं। इसमें से हर बच्चे का जो आप स्टोरी देखोगे तो सबके सब कहीं ना कहीं किसी बिग ब्रांड में स्टार्टिंग में आते हैं, वो 6 मंथ 8 मंथ स्टडी करते हैं, पता चलता है कि नहीं यहाँ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, फिर इसके बाद वो जो छोटे ग्रुप को चूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने एक ऑप्शन ओपन किया है, ओके, और पहले मेरे पास मैथमेटिक्स का था, लेकिन अब जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा, और वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस सारी की सारी फैकल्टीज़ है और सारे बच्चे बहुत सेटिस्फाई हैं। और इस बार भी मेरी, मैं आपको पहले से बता दूं, वंस अगेन मैं आपको बुलाऊंगा, इस बार भी मेरी अंडर 100 कई रैंक आने वाली है। यू विल सी इट इन फ्यूचर। चलिए, इसके लिए तालियां।